नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग क्लासेज एक बोर्ड पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th, जो कि हमारा मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है, जो कि हमारा साइंस का है, जो कि हमारा सेट 1 है, जिसमें हमारा टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके होने वाले साइंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग देखें पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चुना और कार्बनिक डाइऑक्साइड बनाना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें, तो नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गाढ़ ट्यूब से गुजारा जाता है। गाढ़ ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गैस से नमी को अवशोषित करना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। इसमें क्या है, Na2SO4 प्लस BaSL2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl है। इसमें क्या है, 2 बार विस्थापित किया गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विविस्थापित अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा जा रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये घोल उल्टा हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा जा रहा है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 नंबर वाला हमारे क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनल हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा रहा है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है, क्या नाम है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनॉल है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 12 पूछ रहा है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। चलो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एलिवियोली में। चलो हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 2 और 3 नंबर हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण, संग, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, ये सही है हमारा। तीसरा नंबर में अगर हम लोग देखें तो लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा रहा है कि बेमेले जोड़ी का चयन करें। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एड्रोनाइलाइन प्यूटरी ग्रंथि। चलो हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा जा रहा है हम लोग को कि एक फूल में नर और मादा युग्मक यानी अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाली भाग है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय। चलो हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है। तो देखिए, क्वेश्चन 17 पूछा जा रहा है कि अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे हम लोग अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है, यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आंखों का रंग हम लोग चेंज कर सकते हैं,
त्वचा का रंग वो भी चेंज हो सकता है, बालों की प्रकृति वो भी चेंज हो सकता है, लेकिन शरीर का आकार चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा रहा कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, किसे दिया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डार्विन को। चलो हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 20 पूछा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला बार भी पूछा गया था फाइनल एग्जाम में, तो इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 22 पर पूछा रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे जो ये हमारा जो समस्या है हमारा ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -0.5 डायप्टर का हम लोग को लेंस का जरूरत पड़ेगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा रखिए प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि 1/ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/25 ओम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलिए हम क्वेश्चन 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 25 पूछा रहा है कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि 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 प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि गलत कथन चुने, इनमें से गलत कथन कौन सा हम लोग किया गया, चुनने को कहा गया। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है, यह हमारा कथन क्या सही है। चले हम लोग ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है कि दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात है, ये भी हमारा कथन सही है। चलो हमको ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, हाँ चलिए ये भी बहुत सही है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा उलट देती है। चलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है, लेकिन तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है, हमारे क्या गलत है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि घरेलू उपकरण के शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। चलो हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में क्या होगा, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग पूछा रहा है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक कहा जाता है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 30 पर पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। आई होप कि ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और अभी तक अगर आप ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।